अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पे मनाया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके ऊपर हम एक आम आदमी की हैसियत से कुछ बताना चाहेंगे आपको, आपसे कुछ बात करना चाहेंगे कि एक आम आदमी जो है उसको भी पता चले कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड, ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था मेंटल हेल्थ डे इन 1992 में, और इसको सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने। फिर ये दिन जो है ऑब्ज़र्व किया गया एक स्पेशल थीम के साथ, और उसके बाद 1994 में अंडर द थीम ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये इसका 94 में थीम था। और अब ये हर 10 अक्टूबर के दिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी तरह से इसका थीम जो है वो उसको किया जाता है, इसके साथ बनाया जाता है एक थीम के साथ इस दिन को। तो थीम जो इस दफ़ा इस साल का है वो दिया गया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, या मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। मेंटल हेल्थ जो है वो एक गैर मुसावी दुनिया में, तो इस थीम को लेके आगे ये दिन जो है ये ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। तो मेंटल हेल्थ को सबसे पहले तो देखते हैं कि ये होती क्या है। WHO के मुताबिक ये मेंटल हेल्थ इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ वेल-बीइंग in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि एक ऐसा पोटेंशियल हर इंसान के अंदर जो उसके रोज़मर्रा के मसाइल और उसकी जो इश्यूज़ हैं, जो उसकी टेंशन्स हैं, उनसे नबुर्द-अज़मा होने के लिए जो बुरुए कार आता है वो मेंटल हेल्थ कहलाती है। इन एन अनइक्वल वर्ल्ड जो इसका थीम है उसके मुताबिक ये जो कोविड के 2 साल गुज़रे हैं इसमें दुनिया में ये मुआशी तफरीक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हैव नॉट्स और वसाइल रखने वाले अफराद जो हैं उनके दरमियान तफावत में इजाफ़ा हुआ है, जिससे बहुत ज़्यादा मुआशी मसाइल पैदा हुए और उसकी वजह से लोगों के मसाइल में इजाफ़ा हुआ। तो जो इसका मेंटल हेल्थ पे भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली असरअंदाज हुआ। तो मेंटल हेल्थ आप यूँ समझ लें कि किसी भी इंसान को जब वो सुबह बेदार होता है, नया दिन शुरू करता है, तो उसको नए प्रॉब्लम्स दरपेश होते हैं, नई सिचुएशंस का, नए चैलेंजेस का
सामना होता है। कभी उसकी वर्किंग प्लेस पे, कभी उसकी फैमिली की तरफ से, कभी उसको किसी भी तरह से ऐसे चैलेंजेस उसे दरपेश होते हैं जो कि बिल्कुल न्यू होते हैं, उसके लिए नए होते हैं। तो उनमें एडजस्ट करने की जो सलाहियत है, जो पोटेंशियल है, वो अगर है आप में तो आपकी मेंटल हेल्थ है। अगर उसको प्रॉब्लम्स में आप अटक जाते हैं, आप उसमें रुक जाते हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ सफ़र करती है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बाद में सफ़र करती है, तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, उसकी सेहत के लिए इंसान के अंदर इसकी अवेयरनेस पैदा करने ही इस दिन का मकसद है। इसको सेंसिटाइज़ करना, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसको असासियत के बारे में बताना कि कोई भी सिचुएशन हो वो फॉर एवर नहीं होती, वो हमेशा के लिए नहीं होती। और जैसे एक मिसाल से आप कर सकते हैं वाज़े कि किसी ने ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया और मायूस होके, दुनिया से नाउमीद होके, वो जब किसी माहिर नफ्सियात के पास गया तो उसने उससे एक बात कही कि आप ना मुझे अगले हफ्ते मिलो और इस दौरान आप ये करो कि अपने सारे मैट्रिक के जो आपके क्लासमेट्स, क्लास फेलोज़ हैं, उनका बायोडाटा लेके आओ। तो जब वो बंदा इस काम में लगा और उसने जब अपने उन क्लास फेलोज़ का डाटा इकट्ठा किया तो उसने देखा कि कुछ लोग तो उसमें 15-20% तो दुनिया से ही चले गए थे, कुछ मुख्तलिफ़ इमराज़ का शिकार थे, कई जो है वो मुआशी मसाइल, मेहनत मजदूरी और दिन रात को वो अपने सांसों की डोर जो है उसको चलाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। तो इस तरह से जब उसने 100% देखा तो उनमें से कोई 5% के करीब लोग थे जो अच्छी पोस्टों पे थे या मुआशी तौर पे खुशहाल थे। तो अब जब वो वापस आया तो उसने उससे पूछा कि आपने क्या डाटा इकट्ठा किया, तो उसने जब बताया तो उसने कहा आप ज़रा कंपेयर करो, अपने आप को रखो कि आप कहाँ पे फ़ाल करते हो। तो वो उनमें से कई लोगों से बहुत बेहतर लाइफ जो है गुजार रहा था और उसके पास जो वसाइल थे और जो सेहत थी वो उनसे कहीं बेहतर थी। तो कहने का मकसद ये कि हर इंसान जो है उसका गम या दुख जो है, उससे बड़े दुख और गम जो है वो दूसरे इंसानों के होते हैं। बस वो ये भूल जाता है, पसे पुश्त डाल लेता है कि और भी लोग जो हैं वो ऐसे ही मसाइल से या इससे बड़े मसाइल से दो चार हैं। तो इस तरह से उसने फिर ज़िंदा रहने की उसमें उमंग पैदा हुई और वो नए जज्बे के साथ ज़िंदगी की तरफ लौट आया। तो यही उसकी वो जो रवैया था पहले वाला, वो मेंटल हेल्थ के बरखिलाफ़ था। और जो सेकंड उसने इतना कुछ ऑब्ज़र्व करने के बाद, सर्च आउट करने के बाद, डाटा कलेक्ट करने के बाद जो उसके ज़हनी हालत बनी वो उसकी मेंटल हेल्थ थी, जो कि अब उसको जो पेश आमदा मसाइल थे या चैलेंजेस थे उनसे निपटने की सलाहियत उसमें पैदा कर दी उसने। तो यही मेंटल हेल्थ है। और इस पे टेक्निकली तो बहुत बात हो सकती है, लेकिन अब सिंपली यही कहेंगे कि मेंटल हेल्थ वही है कि जो आपको अपने रोज़मर्रा के मसाइल, आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाले इश्यूज़, आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाली जो नाउमीदी की कैफियत है, जो ज़िंदगी से मायूसी की तरफ ले जाती है, उसका जो एडजस्ट कर सके आपको और आपको आगे की तरफ लेके चले और उस मसले में से निकाल दे आपको, वो कहलाती है आपकी मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ को इस तरह से कम से कम आप यूँ कह सकते हैं कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो यानी कि मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत के बगैर आपकी जिस्मानी सेहत अधूरी है। उम्मीद है आपको ज़हनी सेहत के बारे में कुछ बेहतर समझने में मदद मिलेगी।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।